साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फंच अनलिमिटेड पर। लेकर आए हैं नागराज और शांगो राज का मिक्स में, और ये है नागराज हांगकांग यात्रा के बाद चौथा कॉमिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। नागराज और शांगो। एशियन कुक चांगो के ग्रोह के खूंखार लोगों ने सिल्वरलैंड के राज परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ राजकुमार तकाशी ही चंगुल से बचकर भागने में सफल हुई। वह हांगकांग में अपने पिता के मित्र मास्टर सुजुकी की सहायता लेने पहुंची, किंतु फंस गई चांगो के ग्रोह के लोगों के बीच। नागराज की मदद से किसी तरह वह मास्टर सुजुकी तक पहुंची। सुजुकी ने उन दोनों को एक जैसी अंगूठी देकर वापस सिल्वरलैंड भेज दिया, जहां वैसी ही तीसरी अंगूठी लेकर चांगो के जबरदस्त प्रतिद्वंदी कोरियन फाइटर शांगो को उनकी मदद के लिए वह भेजने वाला था, मगर शांगो को अंगूठी देने से पहले ही उसकी हत्या हो गई। शांगो जब मास्टर सुजुकी से मिलने पहुंचा तो तीसरी अंगूठी उसे देते हुए सुजुकी ने दम तोड़ दिया और गलतफहमी का शिकार होकर शांगो नागराज का दुश्मन बन गया। अब उसे तलाश थी नागराज की। यह सब आपने पढ़ा नागराज की हांगकांग यात्रा में, और अब आगे नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था, ये सूचना उसे मिली थी। आइए पढ़ते हैं। नागराज ग्रीन बीच हट नंबर 5 में मिलेगा नागराज। ओह, उधर नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। क्या ख्याल है तकाशी, शांगो का इंतजार हमें और कब तक करना होगा? हाँ, मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं उलझन में हूं। शांगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठियां ही तो हैं। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई तो पड़े। तभी मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय गुप दरवाजे पर आवाज आती है। कोई जबरदस्त फाइटर है जो खड़ी उंगलियों से दरवाजे को काट रहा है। कुछ देर बाद दरवाजा तोड़ के शांगो अंदर था। भड़ाक। नागराज कौन है? मैं हूं नागराज। यह अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ बिल्कुल। ठाक, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। डिशुम, क्या तुम शांगो नहीं तुम्हारी मौत का फरिश्ता? या हो। भड़ाक, और नागराज के फ्लाइंग किक के साथ ही एक बॉक्सिंग विधि मारी। ठाक ठाक। अब नागराज और शांगो की कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुका था। जिप टिक एक लात मारता था शांगो और उसका बचाव करता था नागराज। रुक जा शांगो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। और इतने में घूम चुकी थी शांगो की लात। बुज़दिल, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूं। मुझे आक्रमण पर मजबूर मत करो शांगो। क्या शांगो को चैलेंज करता है? या अब जो है नागराज का क्रोध आ गया, उसका सब्र जवाब दे गया। मुंह से निकली फुंकार के साथ। ओह, मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोक कर फेफड़ों की सारी हवा बाहर फेंक देता हूं। शांगो पर मेरी जहरीली फुंकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह पूर्ण मास्टर है। तुमने इसी तरह जहरीली गैसों के इस्तेमाल से सुजुकी को काबू में लेकर कत्ल किया होगा, लेकिन शांगो ऐसे हमले का आदी है। सुजुकी का कत्ल? शांगो, तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने सुजुकी का कत्ल नहीं किया। इतने में घूम चुकी थी शांगो की लात, जो कि मुंह पे पड़ी फर्राट। लेकिन नागराज बताता है, और मुझ पर इतने हमले करने के बाद भी तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है। वरना देखो मेरी ताकत क्या है। और स्नैक्स बह निकले नागराज की उंगलियों में से। शक 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 शक। और ये क्या? प्रहार से, कराटे के प्रहार से नागों के सिर काट डाले उसने, शांगो ने। यह पहला आदमी है जो मेरे सांपों से मुकाबला कर रहा है। ओह सांप, यह क्या बला है? मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। और खिड़की के कांच तोड़ता हुआ जन्नाक की आवाज करता हुआ शांगो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैं तुमसे फिर मिलूंगा नागराज।
और वो शांगो भाग निकला। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नागराज, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो, मुझे शांगो को ठिकाना मालूम करना चाहिए। और तकाशी को वहां छोड़ के नागराज निकल गया। शांगो गोदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है, सोचता हुआ तभी एक पड़ता है उसके डंडा। तड़ाक! ओह, लोहे की सलाख तोड़ दी, लेकिन वो जो डंडा था वो लोहे का था, वो डंडा ही टूट जाता है। और फिर शांगो की लात पड़ती है। शिटा! जम्बालू कत्ल करते उसे। ओह, जम्बालू के साथ आ पहुंचा है, ये तो आ पहुंचा है चांगो, और एक रस्सी का फंदा फेंकता है शांगो के ऊपर, और शांगो फंगेदो को पकड़ लेता है और फ्रैंकिंग देता है जम्बालू पे। जम्बालू ने पैर पकड़ लिए शांगो के, और धड़ाम से गिर जाता है शांगो। खबरदार, वहीं रुक जाओ, गार्ड ने कब्जे में ले लिया शांगो को। ठाक! तभी एक लात निकल के आती है और पड़ती है गार्ड्स के ऊपर। ठाक! गार्ड्स ने गोलियां बरसा दी शांगो पर। शांगो ने ड्रमों के पीछे छुपकर अपनी रक्षा की। उधर शफाक और जहाज से, पानी के जहाज से तुरंत समुद्र में कूद पड़ता है। ओह, वह शैतान इधर ही आ रहा है, मुझे जहाज के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। शांगो, कोई आवाज आई, किसी ने मुझे पुकारा है। गोदी के मजदूर जहाज में कैद थे। हैं तुम लोग इस बड़े पिंजरे में? तुम्हारे जाने के बाद हम पर क्या आवाज टूट पड़ी शांगो? लेकिन ये सब हुआ कैसे? गोदी का मलिक जम्बालू नामक शैतान को लेकर आया, उसने हमें उठा उठाकर डेक पर फेंक दिया, और फिर यहाँ मौजूद बंदूकधारियों ने हमें कैद कर लिया। मैं अभी ये सलाखें तोड़कर तुम्हें आज़ादी करता हूँ। तभी बचो शांगो, जम्बालू आ गया। साएं, और साएं की आवाज़ से निकली जम्बालू के हंटर से। जम्बालू ने शांगो से सलाख छीन कर चबा डाली। तड़ाक! खड़ाक खड़ाक! और रस्सी से, अपने कमरबंदी रस्सी से शांगो को बांध लिया। ओह, अब कहां निकलेगा पट्टे, तेरा खून पीऊंगा मैं। जम्बालू पर टूट पड़े, इन मच्छरों की इतनी हिम्मत। तभी जो वो थे उसके साथी, वो जंगली में से कैद में से निकल के बाहर आए और टूट पड़े जम्बालू पे। जम्बालू कहता है, इन मच्छरों की इतनी हिम्मत। करच करच! एक आदमी के तो गले में ही दांत गड़ा के उसने उसको खून पी लिया। ओह, खून, गरम खून! शांगो के पीछे करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच चुका था, और उसने भी देखा ये सब नजारा। शांगो, जो कि रस्सियों में जकड़ा जा चुका था, बोलता है, तुम सब भाग जाओ, कमबख्त ने मुझे रस्सियों के बेहद मजबूत जाल में फंसा दिया है। यहाँ पर खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। ओह, इन नागराज ने देख लिया कि नागराज पहुंच चुका, अब मैं तेरा खून पीऊंगा। जम्बालू बोलता है शांगो से, तू ही है वो शांगो जिसे चांगो बॉस की नाक में दम कर रखा था? और जम्बालू जैसे ही उसका खून पीने को होता है, तभी एक सांप आता है। फुस! ओह, सांप! और जम्बालू के सीने पे सवार हो जाते हैं दूसरा सांप, तीसरा सांप, कई सांप, और पीछे नजर आता है सांप को भेजने वाला एकमात्र इंसान, एकमेव व्यक्ति, नागराज। जब तक वह सांपों से जूझता है, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। और उसने शांगो को, नागराज ने आज़ाद कर दिया। उधर सांपों से लड़ रहा था जम्बालू। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अभी ये बताने का वक्त नहीं है, पहले उसे देखो, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। जम्बालू गुर्राता है। डिशुम! और जम्बालू ने दिया एक घुसा कस के शांगो के मुंह पर, और शांगो उड़ गया बड़ाम। उस पर जहर का असर चढ़ रहा है, वह पागल हो गया है। खून पी जाऊंगा सबका। सांपों का जहर चढ़ गया था जम्बालू पर। जहाज तबाह हो चला है, चलो अब निकल चले। नागराज और शांगो कूद जाते हैं समुद्र के अंदर और जलते हुए जहाज को छोड़ देते हैं। जम्बालू वो पागल हो गया है, तबाही से वह खुद भी नहीं बचेगा। कुछ क्षण बाद जहाज पे एक धमाका होता है। बड़ा
शांगो कहता है, जहाज के साथ साथ जम्बालू भी पानी में गर्क हो गया। मेरा ख्याल है कि तुम यह गोदी छोड़ दो। बचे खुचे मजदूरों को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों को भून दिया होगा। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया है, वे अब इस तरफ कभी नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? फील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका है, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। गोदी के बचे कुछ मजदूरों को साथ शांगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार पर पहुंचा। आओ नागराज, कुछ नए लोग आए हैं, यह सब यहीं रहेंगे। यह शांगो है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह, कोरियन फाइटर शांगो, तुम्हारा दोस्त, वही जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। गोहिमा गोहिमा। और शांगो भी बोलता है, गोहिमा गोहिमा, जिसका अर्थ है नमस्कार। दोनों एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। फिर नागराज ने शांगो को पूरा किस्सा सुनाया। मुझसे बड़ी भूल हुई नागराज। सुजुकी ने मुझे अंगूठी दी और मैं समझा कि यह कातिल की पहचान है, जबकि सुजुकी ने हम तीनों की पहचान के लिए अंगूठियां दी थी। यहाँ आकर हमने इस बस्ती को सिल्वरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया है। हमारे सहयोगी इसी जगह से संपर्क बनाए हुए हैं। सुबह मालूम हुआ कि चांगो हांगकांग में सब कुछ समेटकर यहाँ आ गया है। इसका मतलब मास्टर सुजुकी के हत्यारे यही लोग हैं, क्योंकि चांगो जानता है कि सुजुकी की मौत के बाद हांगकांग में क्या तूफान आएगा। सुजुकी के शिष्य छोड़ेंगे नहीं चांगो को। हमें एक ही रात में सारा काम समाप्त करना है शांगो। 2 जगह एक साथ हमले होंगे, एक मोर्चा तुम संभालोगे और दूसरा मैं। आओ, मैं तैयार हूं नागराज। चांगो ने सिल्वरलैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में अपने विशेष साथियों की सभा बुलाई। सिल्वरलैंड में नागराज और शांगो दोनों मौजूद हैं। आप हमें आदेश दें, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। नागराज के संबंध में बहुत सी जानकारियां हमें उपलब्ध हो रही हैं। यह वही शख्स है जिसने बुलडॉग का खात्मा किया था। हमने सांपों से बचने का तरीका खोज लिया है। सांपों से? क्या वह कोई सपेरा है? नहीं, वे हजारों नागों का स्वामी है जो उसके शरीर में सूक्ष्म रूप से मौजूद रहते हैं। हमने उसे निपटने के लिए एक विशेष ड्रेस बनवाई है और यह ड्रेस हमारे आदमी धारण करेंगे। यह देखो, नागराज से निपटने के लिए इस तरह की फोर्स होगी। अब रहा शांगो का सवाल। उससे कोई भी फोर्स मुकाबला कर सकती है, लेकिन ये लोग हैं कहाँ? सिल्वरलैंड में हर जगह मेरे जासूस फैल गए हैं। वे शीघ्र ही उसका पता लगा लेंगे। उधर नागराज ने योजना तैयार कर ली थी। यह सिल्वरलैंड का नक्शा है। कमांडो सबाटो का राजभवन पर कब्जा है और इसके चारों ओर छावनी है। वहाँ बस्ती के मौजूद सभी लोगों को बता रहा था सारा नक्शा। और चांगो का हेडक्वार्टर पश्चिम में एक समुद्र झील पर बना हुआ है, जल महल में। ये सूचना हमारे जासूसों ने दी है। हम में से एक दल राजभवन पर कब्जा करेगा और दूसरा जल महल पर, और यह सब एक ही रात में होना और एक ही समय पर होना है। सुबह तक हम सिल्वरलैंड में एक नए शासन की घोषणा कर देंगे। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हाँ, हम आपसे सहमत हैं। एक दल का नेतृत्व शांगो करेगा और दूसरे का मैं चांगो पर हमला करूंगा। दोस्त शांगो, यह जगह राजभवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और खतरनाक है, इसलिए चांगो मेरा हथियार होगा। मैं चांगो को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूं और वायदा करता हूं कि चांगो को जिंदा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दोस्त, हम राजकुमारी तकाशी, तुम शांगो के दल में रहोगी। छावनी के स्थानीय सैनिकों में हमारे कुछ आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमार जिंदा हैं तो अधिकांश सैनिक तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, मैं शांगो के साथ दूंगी। शांगो, राजकुमार तकाशी का जीवन तुमसे ज्यादा कीमती है। ओ, मैं जानता हूँ। मैं चांगो के जल महल में अकेला आऊंगा, बाकी सब लोग छावनी की तरफ जाएं। चांगो के जासूस भी सक्रिय थे। हेलो बॉस, खबर मिली है कि नागराज और शांगो कड़क बस्ती में रह रहे हैं। और कड़क बस्ती? कड़क सरदार को ज्ञात है ये? जी हाँ, उसी ने शरण दी है। उनकी गतिविधियों पर नजर रखो। योजना की शाम। दोस्तों, अब हम
एक दूसरे से तब मिलेंगे जब सिल्वरलैंड पर राजकुमारी तकाशी की पताका लहरा रही होगी। और अगर हम अपने उद्देश्य में सफल ना हो सके तो हमें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं होगा, चिल्ला पड़ा शांगो। उनके दस्ते अलग अलग रास्तों से निकल पड़े। बस नागराज जल महल की झील तक आ पहुंचा है। ओह, उसका इतना साहस! उधर चांगो को भी खबर दे रहे थे उसके गुर्गे। झील के तट पर चांगो का बोट हाउस था। यहां से मुझे एक बोट प्राप्त कर लेनी चाहिए। ए, कौन है? वहीं रुक जाओ। फुस, फुस। ओह, ये तो नागराज है। ये बोट हाउस का गार्ड है। मैं इसके बीच में आगे बढ़ सकता हूँ। और नागराज ने एक गार्ड को बेहोश करने के बाद उसके कपड़े पहन के नागराज ने वेश बदल लिया गार्ड का। तुम कहाँ जा रहे हो? एक दूसरा गार्ड पहुंचता है। मैं जरा समुद्री गश्त लेने जा रहा हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि नागराज इस तरफ आ रहा है। मैं उसी तलाश में जा रहा हूँ दोस्त, नागराज ये कहता हुआ निकल लिया। इसका मतलब इन्हें मेरे आगमन का पता है। उधर नागराज को मालूम पड़ जाता है कि इन्हें मालूम है मेरे बारे में। उधर वोट हाउस इंचार्ज ने नागराज की खोज आरंभ करवा दी थी। वोट हाउस का चप्पा छान मार दो। ओह, यह गार्ड बेहोश पड़ा है और इसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब नागराज गार्ड के बीच में निकल गया। स्नैक फाइटिंग फोर्स, कोई भी गार्ड अंदर न आने पाए। अलर्ट। ओके बॉस। महल के चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही है। इसका मतलब मेरी तलाश। तो फिर मैं यह तरीका प्रयोग करूंगा। नागराज ने लगा दी जंप। ओह, यह नहर महल के अंदर जा रही है और तैरता हुआ पहुंचा नागराज। नहर के रास्ते नागराज महल के अंदर पहुंच गया। सभी रास्तों पर पहरा था। नागराज एक दीवार पर जा चढ़ा, लेकिन वहां मौजूद गार्ड्स ने देख लिया। वो देखो दीवार पर नागराज, रट और कर दी फायरिंग नागराज के जिस्म पर। और नागराज बड़ा चला गया बुर्जी पर। पकड़ो उसे, पकड़ो। तीसरी बुर्जी पर, चौथी बुर्जी पर। वो तो अब चला जा रहा है। और फिर नागराज ने फुंकार मारी। फुस। यह मेरे सांपों का हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा? रट गोले बौछार फिर भी नागराज पर हो रही थी। नागराज के सांपों का कोई असर नहीं हो रहा था उन पे। ये दूसरी बुर्जी पर चला गया। नागराज ने दी एक फ्लाइंग किक गार्ड्स के। डिशुम डिशुम और हाथ पैर से ठोकने लगा नागराज उन्हें। और गोले की बौछार से कर दी नागराज पर गार्ड्स ने। ये एक नंबर की बुर्जी पर चला गया। अब बस उस पर तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा। टूट पड़ो, कुचल दो। हाथापाई के युद्ध में नागराज ने कुनफू का प्रयोग करना शुरू। ठाक ठाक ठक। नागराज ने स्नैक फाइटिंग फोर्स को नष्ट कर दिया। उसे बम से उड़ा दो, चीख पड़ा चांगो। बम से उड़ा दिया थंडाक। ओह, अब मैं उसे अपने रेडियो बमों से खत्म कर दूंगा। चांगो चिल्ला पड़ता है और रेडियो बम बच जाते हैं। बड़ाम फट जाते हैं नागराज इस स्क्रीन पर। ओह, तो वे इस तरफ बढ़ रहा है क्या? बड़ाम। एक और बम का धमाका। नागराज का उड़ना। फिलहाल मुझे कंट्रोल रूम छोड़कर सबाटो की छावनी में पहुंच जाना चाहिए। लिफ्ट में चढ़ता है चांगो। वह इस गली तक आ गया। नागराज ने सम्मोहन से मालूम किया, बताओ चांगो कहाँ है? अब कंट्रोल रूम में बैठा हुआ आदमी कहता है, ऊपर महल के हेलीपैड पर सर। नागराज एक खिड़की से छत पर पहुंच गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे, मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। सारे महल में धमाके हो रहे हैं और हेलीकॉप्टर उड़ चला, लेकिन स्नैक रस्सी से नागराज ने हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। हेलीकॉप्टर सबाटो की छावनी की ओर चल पड़ता है और नीचे नीचे लटका हुआ था नागराज। कमांडर सबाटो, मैं चांगो तुम्हारे महल पर उतरने आ रहा हूँ। ठीक है, मार्ग साफ है। तभी नागराज, हाँ मैं हूँ नागराज। ठाक और एक घूसा पड़ता है चांगो का। चांगो भी आखिर कुंफू मास्टर जो ठहरा। और नागराज फिर से हेलीकॉप्टर की खिड़की से नीचे लटक जाता है। और फिर जो फायरिंग कर दिया, डट फुस, विस्फुंकार फुस। और फिर नागराज ने चढ़कर चांगो के ऊपर हमला कर दिया और चांगो को लपेटे में ले लिया सांपों ने। और उस पकड़ लेता है जो विमान चालक को। सबाटो की छावनी की तरफ बढ़ते रहो, कमांड करता है उसे। उधर सबाटो छावनी में, देख लो इस देश के वीर जवानों, मैं तकाशी हूँ, इस देश की राजकुमारी और अपने देश की जनता को बचाने के लिए और सबाटो के चंगुल से बचाने के लिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। राजकुमारी ताकाशी जिंदाबाद, राजकुमारी ताकाशी जिंदाबाद। कमांडो सबाटो को संदेश दो, यहाँ बगावत हो गई है।
ओके कैप्टन। सपाटो क्रोध से पागल हो गया। टैंकों और तोपों के मुहाने खोल दो, कोई इधर कदम बढ़ा तो उड़ाकर सालों को रख दो, खाक कर दो रे, उन्हें छोड़ो मत। और जिस जगह बागी जमा है वहां हवाई हमले कर दो। और हवाई हमले शुरू हो गए। उड़ने लगे लड़ाकू विमान। भड़ाक भड़ाक। डरो नहीं, हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा। हमारे महल तक एक सुरंग जाती है, हम उसके द्वारा अंदर पहुंच जाएंगे। हमारी एक टुकड़ी दिखावे के लिए सवाटों की आर्मी का मुकाबला करती रहेगी ताकि उनका ध्यान उसी तरफ लगा रहे। बाकी लोग सुरंग के रास्ते अंदर चलेंगे। शांगो कहता है। ताकाशी शांगो का सैनिक दस्ता सुरंग के रास्ते बढ़ चला और राजमहल के एक भाग में प्रविष्ट हुआ। शांगो चिल्लाता है अंदर घुस के मशाल हाथ में लेके, अटैक। धड़ाम थाए थाए। और फिर गार्ड्स की बंदूकों का मुंह खुल गया था। ठाकन। और लड़ाई शुरू हो गई, भीषण लड़ाई शुरू हो गई। महल में घमासान युद्ध शुरू हो गया। शांगो, तुम सवाटों की फरारी का रास्ता जाम कर दो। शांगो बच के न जाने पाए। महल की छत पर जाओ। उधर सवाटो महल के सभी हिस्सों पर बागियों का कब्जा होता जा रहा है। शांगो ने कहा महल की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया था। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उतरता दिखाई दे रहा है। ओह, फिलहाल मुझे चांगो के साथ यहाँ से निकल भागना चाहिए। सवाटो सोचता है कि मैं यहाँ पे आ रहा है चांगो, वरना मेरे साथ से चांगो भी गिर जाएगा। सवाटो महल के हेलीपोर्ट पर पहुंचा। कमांडर महामुहिम, चांगो का कॉप्टर उतर रहा है। हाँ, तुम लोग यहाँ तक पहुंचने के रास्ते जाम कर दो, मैं यहाँ से निकल लूंगा। याई। और छलांग लगा चुका था उधर शांगो उड़ता हुआ आया और एक गार्ड्स पे गिरा। ठाक साए और गार्ड्स नीचे जा गिरा। सवाटो हेलीकॉप्टर से भागा। हेलीकॉप्टर उतर रहा है। इस वक्त मुझे अपनी जान बचानी है। सवाटो भागा वहां से, लेकिन नागराज के घोंसे से न बच सका। परंतु तुम बच नहीं सकोगे सवाटो। डिशुम। शांगो, यह रहा तुम्हारा शिकार चांगो। और चांगो भी पकड़ा जा चुका था, जो कि बेहोश पड़ा था। कमांडर सवाटो, तुम्हारा खेल खत्म। सवाटो ने दौड़कर महल की छत से छलांग लाकर आत्महत्या कर ली। अगले सुबह तकाशी की पताका सिल्वर लैंड पर फहरा रही थी। शांगो, तुम अपने कैदी के साथ चाहे जैसा सलूक करो, परंतु तकाशी का राज्य भी तुम्हें संभालना है। और नागराज, मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, बस हमारे साथ यहीं तक था। अब मैं विदा चाहता हूँ। नागराज, मैं तुम्हें सदा याद रखूंगी। और फिर नागराज अपनी नई यात्रा पर रवाना हो गया। समाप्त।